नमस्कार, मैं विवेक कुमार। हिसार शहर में चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहर नगर में और जवाहर नगर की ये गली नंबर 9 है, जहाँ पर एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। हम आपको बता दें कि ये जो मकान है, इसमें जो इसके ओनर हैं, अभी हाल ही में जो है, वो यहाँ आए थे और इन्होंने इस मकान को लिया है। उसके बाद यहाँ जो स्थिति बनी है, उसको देख कर के साफ तौर से ये लगता है कि कहीं न कहीं जो चोरी से पहले रेकी की गई है और तमाम चीज़ें वो बेहतर तरीके से जानते रहे हैं कि आखिर में कौन-सी चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। इसके बाद इस चोरी को अंजाम दिया गया। क्या नाम है सर आपका? सचिन नाम है जी। सचिन जी, कैसे आपको पता चला और लगभग क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम मैं रात को सोने जब गया तो नीचे एसी खराब होने की वजह से मैं ऊपर जाकर सो रहा था, क्योंकि रूम मेरा नीचे ही है वैसे। पर ऊपर सोने के बाद मैं जब ऊपर चला गया, नीचे का दरवाज़ा जो था जाली वाला सिर्फ बंद किया और ऊपर चला गया। मदर की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए हवा के लिए मैंने नीचे छोड़ दिया। ऊपर जाकर के गेट को मैंने लॉक किया पहले जाने से पहले और ऊपर चला गया। जाकर सोया तो हल्की आवाज़ 15 मिनट के बाद लगभग सुनाई दी। तो उसमें मैंने ऊपर का दरवाज़ा थोड़ा खोल के देखा कि मदर की तबीयत ख़राब है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कुछ है। तो उसके बाद मैंने देखा और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही मदर थी, और मुझे ये भी था कि मैंने फ़ोन कर देंगे नीचे आने के बाद, तो या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी फ़ोन कर देंगे। तो मैंने देख कर अपना देखा नीचे, थोड़ा बहुत जो दिखा मुझे, कुछ नहीं दिखा ऐसा, तो मैं ऊपर जाकर आराम से सो गया। सोने के बाद लगभग 3:17 पे मदर के बाथरूम वगैरह के लिए उठे तो कॉल आई मेरे पास, ऊपर फ़ोन किया, सो रहा था मैं, तो मदर का फ़ोन आया कि नीचे सब सामान खिंडा हुआ है, अलमारी खुली हैं सब, और नीचे आ जाओ। तो उसके बाद आकर संभाला तो सब गायब था, सोना मेरा जो गोल्ड था अलमारी में, और जो मेरे चांदी वगैरह थी, कैश था मेरी जेब में, पैंट की जेब में, वो सब गायब था। सचिन जी, हाल ही में आप लोग यहाँ आए हैं इस मकान में, जवाहर नगर में और शायद अभी हाल ही में शादी भी हुई है आपकी। तो जो तमाम चीज़ें जो कहीं न कहीं जो आपकी मिसेज़ की थी, गोल्ड वगैरह वो सब ले जी, सब ले गए। शादी में जो आया था मेरा गोल्ड था, चेन थी, और बाकी मेरे वाइफ़ का मंगलसूत्र, अंगूठी, इयररिंग्स सब गायब, बीच में से ले गए सब। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ से जैसा कि रेकी की जा रही होगी पहले से और शायद वो देखा जा रहा होगा या आपको लगता है कि कहीं आपके आने से पहले वो यहाँ मौजूद रहा? मुझे डाउट है कि क्योंकि मैंने आने के तुरंत बाद ही ताला लगा दिया था, और उनके जाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए थे तो उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह लिए, देखा तो ऊपर ऐसा कुछ नहीं दिखा कि जिससे ऊपर नीचे कुछ चढ़ के गया हो, मिट्टी थी दरवाजे के ऊपर, तो ऐसा कोई हाथों का निशान कुछ भी नहीं था। इसी वजह से थोड़ा डाउट ये है कि पहले से हो सकता है कि अंदर आदमी आ चुका हो। तो यही है कि अब तो अंदाजा है इस चीज़ का, बाकी पता नहीं कि कैसे दाखिल हुआ अंदर। आपने चोरी की एफआईआर वगैरह दर्ज यस, एफआईआर करवा दी उसी टाइम। रात को जैसे ही 3:17 पर मैं नीचे आया, मैंने 3:20 पर लगभग 112 नंबर पे कॉल की। इंटरसेप्टर 8 मिनट में 7 मिनट में लगभग यहाँ पहुँच गई, और फिर उन्होंने जो चौकी यहाँ एरिया की है उनको कॉल किए और बुला लिया यहाँ पे, वो भी आ गए 10 मिनट में। तो उन्होंने अपनी जांच की सारी। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब 10 बजे के आसपास अपना ये फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आ गए, चेक किया, उसके बाद चल रहा है कार्रवाई। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो तमाम सामान था, जो कैश या जो भी आपका गोल्ड था, वो कहाँ था? वो अगर आप दिखाना चाहें किस इधर इस यहाँ इस रूम में था सर? इस रूम में था मेरा कैश, अलमीरा में। हाँ। ये लॉकर था यहाँ पे, और इसकी जो चाबी थी वो अलग जगह पे रखी हुई थी, बंद थी अलमारी, और अलग जगह इसकी चाबी थी। और जब वो जिसने भी चोरी की है तो उसे या तो पहले से कुछ है आइडिया, या जैसे भी वो वॉच कर रहा था या कुछ है उधर रखते हुए, तो उसे उसने चाबी उठा के इसे खोला है। इसको चोट नहीं मारी है, तो कुछ भी स्क्रैच तक नहीं लगाया। सब चाबी इसकी अपना खोल के और अंदर से सामान निकाल के और बड़े आराम से लेके गया, और टाइम। माता जी, क्या आपको बिल्कुल पता नहीं चला कब आया? कह रही हूँ मेरे को पता ही नहीं। मैं बता 1:30 बजे मैं उठी हूँ, मेरी तबीयत रहती खराब। मैंने इसको 11 बजे भेजा है, मेरे लिए दवाई ले गया। मेरे कान बंद है, कहता इतनी क्या मौत आई पड़ी है, तो दवाई ले आऊं। मैं कहा नहीं बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। तो ये गया, इसको कहीं कोई दवाई दुकान नहीं खुली, फिर सपड़ा के गया है।
यहाँ से सपड़ा की वहां जाके जान पहचान भी है, दवाई लेके मेरे कान में डालने गया है, डाल के आया है। और फिर मैंने इसके बाद नींद की गोली भी खा ली है इसके बाद। और फिर मेरे को नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो 11-12 बजे के बीच में मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मेरे सामने ऐसे अलमारी है मेरी, उस कमरे में, परली कमरे में ऐसे ही सोई पड़ी ऐसे करके। और मुझे नहीं पता किसी ने खोली है किसी ने नहीं खोली, लॉकर वगैरह सब खुले पड़े हैं। और मैं 3 बजे फिर मेरे को घबराहट हुई है एकदम। मैंने कहा भी तो मैंने गोली भी खा ली, सब कुछ कर दिया, मेरे को घबराहट हो रही है। मैं उठ के जैसे मैं उठी हूँ ना, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। भी लॉकरों की चाबी मेरे को मिली नहीं, मेरे लॉकर खुले पड़े हैं, अलमारी खुली पड़ी है। मैंने इसको आवाजें लगाई हैं 3। मैं कहा सचिन सचिन, इनको कहाँ सुनना था। फिर मैं बाथरूम जल्दी जल्दी करके आकर ना मैंने गोलियां जैसे निकाल रखी थी, मैंने खा ली। फिर दोबारा गोलियां खाते ही ना भी मैं उठ तो नहीं सकती थी, मेरी ना टांगे उठ रही थी ना बाजू उठ रही थी मेरी। फिर मैंने ना इसको फोन करा, इसका फोन निकाला। मैंने कहा सचिन, ये कहता क्या हो गया, इनने सोचा मम्मी फिर बीमार हो गई। तो ये कहता मम्मी क्या हो गया। मैं कहा बेटा एक बार नीचे आ, एक बार जल्दी आ। कहता क्या हो गया। मैं कहा नीचे देख ले तो एक बार क्या हो गया है। इन्हें आके देखा, यहाँ ये सारा बेड बिखरा पड़ा, सारी अलमारी खुली, मेरे वाली खुली, सारी इधर वाली खुली। और अब मेरे से उठा ना जाए, मैं तो उठूं पड़ूं। इन्होंने फिर संभाला, फिर भी उन्होंने हाथ नहीं, इतने पुलिस आ गई, पुलिस को बुला लिया। बस इतने में पुलिस आई तो पुलिस वाले कहते हाथ ना लगाओ। सचिन जी, लगता है कि शायद जब आप आए होंगे या उससे पहले निकल गया या शायद कहीं हो सकता वो निकल गया। मम्मी उठे थे रात को, तो हो सकता है शोर से उठा या उसका काम पूरा हो चुका था, क्योंकि मेरे फ्रिज में जो मिठाई वगैरह रखी थी वो गेट पर मिली मुझे डब्बे। और वो पहले से अपना खाना पीना वहां पर अपना कर रहे थे, जो भी था अपना काम निपटा के यहाँ से उनको काफी टाइम मिल गया इसी दौरान। तो अपना गेट पर बैठ के खाना पीना कर रहे थे जो भी था, और आवाज सुनते ही जैसे ही है वो भागे हैं, मेरे बाइक लेकर के भागे हैं। और रास्ते में उनसे स्टार्ट नहीं हुई या जो भी था कोई प्रॉब्लम थी, आधे रास्ते में छोड़ करके चले गए वो। और थोड़ी गली के आगे मुझे बाइक मिली मेरे, तो वो चले गए। है आपकी बाइक भी ले गई? बाइक ले गए थे अपनी तरफ से, पर बंद हो गई या चली नहीं जैसे भी, या जल्दबाजी में थे, या बस वहां रास्ते में ही छोड़ दी उन्होंने, तो चले गए छोड़ के। बिल्कुल। गहनों की मैं बात करना चाहूंगा, लगभग क्या कुछ रहा होगा आपका जो मेरे 2 कंगन थे, एक मंगलसूत्र का सेट कान के, और 2 मेरी अंगूठी, 2 इनकी अंगूठी, एक चेन, एक मम्मी के टॉपर्स, और हमारे 250 ग्राम के आसपास चांदी के सिक्के थे, दिवाली पे जैसे पूजन होता है वो सब था। और कैश था, कुछ मेरा था कुछ इनका था, ये सब था। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ भी, 1 रुपया भी नहीं घर में, 1 रुपया भी नहीं है घर में। समझा जा सकता है स्थिति और हालात को, क्योंकि पहले भी जो वारदातें हिसार में हुई हैं, 16-17 सेक्टर की एक घटना हमने आपको दिखाई थी, उसमें भी जो है चोर आते हैं और बाकायदा वो जो है घर में काफ़ी देर तक टिकते हैं। उसके बाद घर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी वहाँ बैठ करके तसल्ली से आराम से उसको खाते हैं और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। जवाहर नगर की 9 नंबर गली में भी ये घटनाक्रम हुआ है, कुछ बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह की वारदातें पहले भी हुई हैं। और जाहिर तौर पर ये जो परिवार है, इनका सब कुछ जो भी था इनके पास, कैश और जो गहने थे, वो सब वो अपने साथ लेकर चला गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि हिसार शहर में लगातार जो चोरियां बढ़ रही हैं, लगातार जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं, उस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है और क्यों ये जो है इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को और स्थानीय जिला प्रशासन को इन पर संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि हिसार शहर के तमाम लोग रात को कम से कम अमन चैन के साथ सो तो सकें। लगातार बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ, इसी तरह की खबरें और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।